माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और उठी हुई हूँ 6 बजे से। आज थोड़ा लेट सोए थे तो लेट उठे 6 बजे। तो लग गई इसका फॉल निकालने में। तो इसकी सारी फॉल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, किनारे किनारे का ये जो लगा हुआ था यहाँ पे बॉर्डर, ये सारा निकाल डाला साड़ी का आज सुबह सुबह उठते से ही। अब आप सोच रहे हो साड़ी का क्या करूँगी मैं। तो एक्चुअली मुझे ये बॉर्डर ना ब्लू कलर की इसकी पसंद नहीं आ रही थी। ये ऐसी बॉर्डर थी इसकी ब्लू कलर की, मुझे पसंद नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से। ये साड़ी तो हो गई है, मेरी शादी के समय की है। तो वही सोचा कि यार इसकी बॉर्डर पसंद नहीं है तो इसका बॉर्डर चेंज करवा देती हूँ। तो आज जाऊँगी कोई अच्छी सी लेस देखूँगी तो इसमें अच्छी सी लेस लगवाऊँगी। पुरानी लेस निकाल दी है, अब अच्छी सी लेस लगवाऊंगी गोल्डन कलर की। ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, इसका कलर अच्छा लगता है पर इसका लेस अच्छा नहीं लगा था तो वो निकाल दिया। और यहाँ पे रखे काफ़ी सारे सूट और यहाँ पे एक स्कर्ट रखा है जो कि बहुत लंबा है, मुझे इसे भी छोटा करवाना है। तो आज सुबह सुबह ये सारा काम करवाऊंगी। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह, तो आज मैं जा रही हूँ महू, मैं वही कपड़े सिलवाती हूँ। और ये दुपट्टा देखें आप, ये मेरे सूट का दुपट्टा है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, पहन नहीं पा रही थी। ये मैंने लॉकडाउन के समय खरीदा था सूट और पहनना नहीं हो पाया। तो इसका ये सूट है और इसमें इसका पैजामा दिया हुआ है। तो आज इसे सिलवाना है। और काफ़ी सारे सूट है जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको कि महू मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आई थी सूट। तो वो सारे सूट अब सिलवाऊंगी। सिलवाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से सूट खरीदे थे। और इसके नाप का भी एक ले लिया है सूट के, उसी के नाप से सिलवाना है सारा। तो अभी तो फिलहाल सारी पैकिंग कर लेती हूँ, इसमें रख ली है। सुबह सुबह पैकिंग करना है और ये सब तो हो ही रहा है फटाफट से। इसके पहले झाड़ू पोछा भी करना है तो सोच रही हूँ वो निपटा लूँगी। और एक ये लहंगा भी मैंने साड़ी का ही सिलवाया था दीदी से, कलियों वाला लहंगा है, बट इसके अंदर का कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, ये जो ज़्यादा शाइन वाला लगा दिया है। तो दीदी से ये भी चेंज करवाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शाइन ज़्यादा आ रही है जो कि अच्छी नहीं लग रही है। देखते हैं कब तक होता है। ये तो हो सकता है रखना पड़े, सूट वगैरह भी रखूँगी पर साड़ी तो आज ही के आज हो जाएगी और स्कर्ट हो जाएगा आज के आज। तो फिलहाल सारा पैक कर लेती हूँ और घर में झाड़ू पोछा, क्योंकि देखो मैंने कितनी गंदगी मचाई है। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक धागे निकले हैं क्योंकि सुबह उठते से मेरे को सपना आया कि अरे मेरे को साड़ी का लेस चेंज करवाना है। तो वही मतलब उठते से ही स्टार्ट हो गई करना। बोले कर लेती हूँ, बच्चे सो रहे हैं। तो अभी मिस्टी को तो उठा लिया है, मिस्टी सो के उठ गई, इशू सो रहा है। तो जो सूट पहन के जाने वाली वो भी निकाल लिया है, बिटिया का भी निकाल लिया, बिटिया को भी आज सूट पहनाऊँगी। तो ये सीवलेस सूट है, इसका बनवाया था ब्लाउज के कपड़े से। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी पहनेंगे और सब नहाए धोएंगे और झाड़ू पोछा फटाफट से निपटा लेते हो, फिर नहा धो लेते हैं और फिर चलते हैं महू। तो आज आपको बहुत अच्छा सा ब्लॉग मिलेगा, क्या क्या खाने वाले हैं रास्ते में, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो मैं अपना सामान सेट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं। ये रहा मेरा सूट जो मिंत्रा से लिया था, पहले भी दिखाया है, और बिटिया को भी आज सूट ही पहनाया। तो फिर फाइनली हम सारा काम निपटा करके अब निकल रहे हैं। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा था पहाड़ों का जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं महू ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और लग रही है तेज़ से भूख। बच्चों ने तो मैंगो शेक पी लिया था, हमने कुछ नहीं खाया था। और रात की ना पूड़ी बची हुई थी तो इन्होंने खा लिया 4 पूड़ी। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो यहाँ खाएंगे। जीजा जी की कचौड़ी बहुत फेमस है महू की, मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी भीड़ लगती है और कचौड़ी कितनी सारी वैरायटी है। कोशिश करूँगी अगर बनी होगी ना तो सारी चीज़ें कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी, दुकान भी दिखाऊंगी। और भी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। दूर से ही खाया है, जैसे गाड़ी वाड़ी पे ला दिया तो खा लिया, पास नहीं गई हूँ। तो हस्बैंड जी जाएंगे तो उनको बोलूँगी दिखाने के लिए। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं दुकान पे। और महू की सबसे ख़ास बात है ना, यहाँ सबसे पुराने पेड़ मिलते हैं। मतलब नीम के पेड़ इतने पुराने पुराने हैं। ये देखिए एक यहाँ है एक वहाँ, और भी पीपल वगैरह कितने पुराने पेड़ हैं। और आगे जीजा जी की कचौड़ी।
तो ये है दुकान, काफ़ी ऊपर से लेके यहाँ तक बहुत पतली और छोटी सी है। और इसके बगल में भी दुकान है जहाँ पे जलेबी मिलती है। तो फिलहाल हम लोग जलेबी खा रहे हैं। अभी तो कचौरी बनने में टाइम है। तो खाने को नहीं मिली क्योंकि अभी छन ही रही थी और भैया ने बोला अभी टाइम लगेगा, तो हमने बस जलेबी खाई और निकल गए महू की ओर। तो यहाँ आई थी तो एक मेरे को ऐसी छोटी सी दुकान मिल गई। ये ट्रक पे है, छोटा सा टेम्पो है उसमें बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारी पापड़ की वैरायटी है, सेवइयाँ हैं, मसाले हैं। यहाँ एक लाइन से सारे मसाले मिल जाएंगे इधर। और पापड़ की काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ भैया के पास। और ये बच्चों के खाने की जेली वैली। ये क्या है भैया? सौंफ, मीठी सौंफ। और यहाँ नमकीन की भी वैरायटी है, काफ़ी सारी वैरायटी है। ये देखिए। और ये क्या बोलते हैं, शायद इसको लट्ठो बोलते हैं, वो है। और टॉफ़ियाँ भी हैं यहाँ पे, चने वगैरह, हर तरह की चिप्स, पापड़, मसाले। और इधर बर्तन साफ़ करने वाले ब्रशेस भी हैं काफ़ी सारे। और हर तरह की सॉसेस भी है यहाँ पे, काला तिल, लौंग, इलायची। तो यहाँ पे मैं ये पापड़ ले रही हूँ सब कुछ मिला करके। तो यहाँ पे सारी पापड़ 60 रुपये पाव है। तो मैंने सोचा हर तरह का पापड़ ले लेती हूँ मिला करके, फिर फ्राई करके घर में देखूँगी। और यहाँ पे बड़ी वगैरह, आंवला, सब कुछ है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नमकीन ली है हर तरह की। इसमें मटर है, चना है, और चना दाल है, और मूंगफली है, और बड़े वाले काबुली चने हैं। सारा मिक्स करवा के ले रही हूँ। तो नमकीन और बच्चे के लिए कुछ कुछ सामान ले लिया। अब सिलाई वाली दीदी के यहाँ पे आ गई थी, तो सिलाई करवाने के लिए जो जो कपड़े लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें। और स्कूटी से आई थी, हस्बैंड तो चले गए और मैं भाभी की स्कूटी से आई थी। और इशू को यहीं छोड़ रखा है। तो ये पापड़ वगैरह दे दूँगी ना तो परेशान नहीं करेगा, खाता रहेगा। और इशू यहाँ मुझे देख रहा है। खोलो, ये देखो जेल में बंद है। इन्हें काफ़ी सारा मतलब लेस वगैरह, इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है। तो यहीं से सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बैठ के सिलाई करती हैं। और ये अस्तर वगैरह भी रखती हैं ब्लाउजेस के, और हर तरह की बटन्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इन्हीं में से मैं पसंद करूँगी अपने साड़ी में कौन सी लेस लगवानी है। मुझे गोल्डन चाहिए, तो गोल्डन में कुछ अच्छी सी दिखेगी तो वो लगवाऊंगी। कौन है? माउच? माउच क्या कर रहा है? माउच क्या कर रहा है? माउच पकड़ो, नहीं काटेगा, आजा। हाँ, प्यार करता है वो, काटता नहीं है। पकड़ो, जाओ जाओ, पकड़ो उसको। खाओ खाओ, और दे दो। हाँ, अरे डर के दे रहे हो, ऊपर से नीचे से उठा के दो। हाँ दो, हाँ हाँ दो, दे दो। हाँ, बाय कर लो, बाय कर लो चूहे को। तो भाभी के पास आ गई और भाभी ने मस्त थाली बना कर दी है यहाँ पे। तो दाल है और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और इधर चोखा बना रखा है, और इधर सैलेड है और रोटी है। और भाभी के हाथ का भी अचार भी खाऊंगी। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी थाली बना रखी है, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी लगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर, और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ़िलहाल बच्चे इधर तो खेल रहे हैं और सब नीचे बैठ कर के। अच्छा लग रहा है नीचे बैठना ना, बहुत अच्छा लगता है। फर्श में ठंडा ठंडा लगता है गर्मी में। और भाभी उधर खाना बना रही है। सॉरी, ये ना आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं है, ये तो दाल है इधर जिसमें चम्मच डाला है। और ये तो ना दही आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो देखेंगे कैसा, खा के बताऊँगी कैसा बना है। वैसे दिखने से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और बच्चों ने खाना खा लिया और भाभी इधर खाना बना रही थी किचन में। बन गया मेरा खाना। ये बन रही है गर्मा गर्म रोटी
मस्त वाली। फिर दोनों जन साथ में। तो बच्चे यहाँ अपने मन से मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ये बर्फ़ का गोला खा रहे हैं जा जा करके। मतलब यहाँ कोई देखने वाला नहीं, हम लोग अंदर के रूम पे थे तो यहाँ बर्फ़ का गोला बनवा के खाया जा रहा है। ये देखो, कौन बोला है बनाने के लिए? कौन बोला है? खाएगा कौन कौन? कि वो बच्चे अपने मन से बनवा दिए हैं, कोई खाएगा नहीं अब। मम्मा मैं पहली बार बर्फ का गोला खाई। अभी थोड़ी देर पहले भी खाई थी। ये वीडियो बनाना चालू कर दे। गंजी मैन। गंजी वाले बाबा। हाँ, गंजी। तुम लोग नीचे बैठो, बता चलो नीचे बैठे, वहीं नीचे बैठो, पूरा गिराओगी। वही खाओ। ये कौन सा दाल वाली है आप? ये तो काला खट्टा। ये काला खट्टा। ये काला खट्टा है। खा रहे हो क्या? खा रहे हो? ये क्या लाई हैं भाभी? देखो अकेले अकेले खा रहे हैं, ये नहीं कि हमको बुला लें। ये क्या है भाभी? ये क्या है? खाजा तिल। अच्छा, तो ये भाभी के गांव से आया है। तो इधर सब खाने के बाद खाना भी खा लिया था, लंच भी कर लिया, उसके बाद स्नैक्स भी खा लिया। और फिर थोड़ी शाम होने को आ रही थी तो बच्चे बस बाहर निकल गए थे और मैं भी साइकिल वगैरह चला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद फिर भाभी को लेकर के महू मार्केट आ गई थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदे, डेली के पहनने वाले कपड़े। तो यहाँ सही में जाते हैं बच्चों के लिए फ्रॉक वगैरह, दोनों बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी। कुर्ता, ईशू के लिए कुर्ता ख़रीदा था रक्षाबंधन के लिए अभी से ही, क्योंकि ये फिर चले जाएंगे तो मेरा आना जाना इतना नहीं होगा, तो मैंने सोचा अभी से ख़रीद के रख लेती हूँ। और यहाँ इतने प्यारी प्यारी फ्रॉक थी, मन करा था ख़रीद लो। बच्चों के कपड़े इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो मार्केट में निकलो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। इतने छोटे छोटे पैंट इतने प्यारे लग रहे। कैप भी बहुत अच्छी थी तो कैप भी ली थी मैंने। और बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी थी, छोटे छोटे फ्रॉक। तो मेरे घर में तो इतना छोटा बच्चा है नहीं और किसी का भी होने वाला भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्या खरीद के रखूँ। अगर पता होता कि हाँ किसी की बिटिया होने वाली तो मैं जरूर 3-4 फ्रॉक तो यूँ खरीद लेती। हाँ। क्योंकि इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक थे ना जो कि जल्दी मिलते नहीं कहीं भी, बहुत प्यारे प्यारे थे। और रात का वक्त हो गया था तो ऊपर ऐसा कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। फिर हम लोग निकल गए थे अपने घर खाना पीना खा करके इंदौर के लिए। रास्ते का ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि रात के अभी बज रहे हैं 12, तो 12 बज गए थे। और कुछ फल वल लेके आई थी यहाँ पे, तो वो सारा भी फ्रिज में रखना है। और आम लिया था वहाँ से, महू से, तो काफ़ी सस्ते मिल रहे थे रोड साइड पर। और गांव वाले आम थे वहाँ पे, गांव किसान लेके आते हैं, तो इस तरह के आम थे। वहाँ पास में ही ना महू वाला गांव है लगा हुआ, तो वहाँ के किसान ना सिटी में लेके आते हैं बेचने के लिए। तो एकदम देसी आम मिल गए थे, तो ये लिए थे देसी आम। तो आधे यहाँ रखे हैं और आधे फ्रिज में रख दिया। तो इसका डालना है अचार, इसलिए बाहर रखा है, क्योंकि फ्रिज से निकाल के अचार डालो तो अच्छा नहीं बनता है, वो गला गला सा अजीब सा हो जाता है। और यहाँ पे जमा रही थी दही जमा दी थी, जम गई है। और इधर मलाई इकट्ठा हो रखी है, तो इसमें डाल रही थी जामुन, ताकि ये सुबह तक तैयार हो जाए घोलने के लिए। फिर इसका छाछ और मक्खन अलग करना है। यही सारा है आज कुछ। और बहुत सारी शॉपिंग करी है मार्केट से, तो यहाँ एक लिया है, अभी लाइट जला देती हूँ। तो मार्केट गई थी ना वहाँ से, तो बच्चों के कुछ कपड़े लिए वहाँ से, फ्रॉक वगैरह। और ये टोकरी और ये छोटा सा सूप मेरे को चाहिए था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जैसे कुछ भी कैसे बताऊँ, जैसे मूंगफली वगैरह रोस्ट करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा हटाने के लिए चाहिए होता है उसका छिलका, तो ये छोटे वाले सूप में अच्छा बनता है। मेरे पास बड़ा भी है, पर ये जो लकड़ी के सूप होते हैं ना, अगर इनको कुछ पेंट वगैरह कर दो किसी चीज़ से, या डामर वगैरह जो आता है, तो गांव घर में तो वैसा कर देते तो लंबे समय तक चलता है। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो देखूँगी कोई पेंट वगैरह लगा दूँगी इसमें। फ़िलहाल तो ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा, डेढ़ बीते का भी नहीं है, तो उससे भी कम का है। तो ये लाई, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं बहुत दिन से इसके तलाश में थी कि मुझे मिल जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ वहाँ से। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में क्या क्या बच्चों के लिए लिया है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज बहुत थकान हो रही है और रात के बस 11:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर में 12 भी बज जाएंगे। 11:30 हो रहा है।
तो आई होप आज का मेरा शॉपिंग प्लस महू का मार्केट और महू जाने वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट। मेरी आँखें भी छोटी हो रही हैं, नींद आ रही है बहुत तेज़।